हेलो एवरीवन, टुडेज वी डिस्कस अबाउट द प्लांट मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे C3 प्लांट क्या होता है और C4 प्लांट क्या होता है। ठीक है क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स से एस्टेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या जो C3 प्लांट होते हैं वो क्या उनका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कौन सा होता है? 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है। और जो C4 प्लांट है उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कौन सा होता है? 4 कार्बन कंपाउंड। कौन सा है? ऑक्जेलो एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। जो एंजाइम होता है C3 प्लांट में कौन सा होता है? क्या होता है? रुबिस्को। ये क्या करता है? CO2 ग्रहण करने के लिए रुबिस्को एंजाइम का यूज़ करता है। ठीक है। और C4 प्लांट में क्या है? फोस्फोनियोल पायरुवेट, PEP बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेटिक रेट है वो हाई हो जाता है और C4 प्लांट में फोटोसिंथेटिक रेट है वो लो हो जाता है। जो वाटर का यूज़ होता है C3 प्लांट में वो हाई होता है लेकिन C4 प्लांट में लो होता है। जो टेम्परेचर है उसमें क्या होता है कि C3 प्लांट में है ना वो लो टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन C4 प्लांट है वो क्या होता है? हाई टेम्परेचर और डिज़र्ट एरिया, मतलब रेतीला एरिया होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। एक कैरोन्ज एनाटोमी है वो C3 प्लांट में फाउंड नहीं होती लेकिन C4 प्लांट में पाई जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हो गए C3 प्लांट के? कॉटन हो गया, राइस होगी, पोटैटो हो गया, सोयाबीन होगी, वीट हो गया। ऐसे ही C4 प्लांट में क्या हो गया एग्जाम्पल? मेज़, ज्वार, बाजरा, शुगर कैन एक्सेट्रा। ठीक है। जो कैरेंज एनाटोमी है हमने ऊपर देखा था वो क्या होती है? एक स्पेशलिज्ड लीफ स्ट्रक्चर होता है जो फाउंड होता है हमें ओनली C4 प्लांट में। इसमें कोसेंट्रिक अरेंजमेंट होती है सेल के अराउंड और लीफ वेस्कुलर बंडल्स के। ठीक है। सेल जो कोसेंट्रिक अरेंजमेंट होती है सेल की किसके अराउंड होती है? लीफ वेस्कुलर बंडल्स के। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जो भी हमारे प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म, इसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है? एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हाई डेवलप प्लांट होते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन हम रूट, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर और फ्रूट्स के थ्रू। ठीक है। इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है? यूज़ करते हैं हम क्लासिफाइड द प्लांट को क्लासिफाइड करने में है। इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है। अब सबसे पहले हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो स्टडी होती है सीड्स की उसको हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। ठीक है। कैसे होती है? जाइगोट बनता है। सबसे पहले जाइगोट होता है उसमें सेल डिवाइड होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। इसमें एम्ब्रियो में ये क्या है? कंटिन्यूअस डिवाइड होता रहता है। ठीक है। और फिर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है प्लांट का। जो अपर वाला पार्ट होता है उसमें प्ल्यूमला, उसको हम स्टेम्प बन जाता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रेडिकल है वो रूट बन जाता है। ऐसे ही जो पार्ट होते हैं सीड्स के वो दो में डिवाइड होते हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट क्या करता है? हमें हमारी किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन में। जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फिर ये बाद में सीड्स में डिवाइड हो गए प्ल्यूमला और रेडिकल। प्ल्यूमला क्या करता है कि सीड स्टेम को डेवलप करता है। ठीक है। और रेडिकल क्या होता है? रूट को डेवलप करता है। इसमें स्टेप में शूट सिस्टम आ जाता है और रेडिकल में रूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम में क्या आता है? स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट आ गया। और रूट सिस्टम में रूट्स आ जाते हैं, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स एक्सेट्रा। अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट कैसे डेवलप, किससे डेवलप होती है? डेवलप फ्रॉम रेडिकल से डेवलप होती है, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है।
इसमें अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है इसमें पॉजिटिव जीनोटाइप, मतलब ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी की थ्रू साइड, मतलब ग्रेविटी की साइड ग्रो करती है। और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मतलब ग्रो टूवर्ड्स वाटर, मतलब वाटर के थ्रू भी होता है। ठीक है, इसमें टाइप पढ़ेंगे अब रूट्स के। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। मतलब जो एडवेंटिशियस रूट्स कौन से होते हैं? रेशेदार जड़े, एग्जाम्पल हो गया उसका एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ऐसे देखो ये रूट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये टेंटिकल्स से निकले हुए टर्शरी रूट, ये सेकेंडरी यहाँ पे, और ये प्राइमरी होता है सबसे ऊपर है। ये जो डेवलप होती है डायरेक्शन कौन सी होती है? इलोंगेटेड होती है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैटरल रूट। लैटरल रूट में क्या होता है? ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आती हैं, मतलब लैटरल मीन्स बाद में। ठीक है, इसमें सेकेंडरी और टर्शरी रूट आते हैं। एग्जाम्पल कौन से हो गए? डाइगोट प्लांट, जैसे मैंगो हो गया, पीनट होगी, हैं। ऐसे फंक्शन क्या होते हैं रूट्स के? क्या करती है ये फंक्शन? क्या करती है इसके? ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है मिनरल्स और वाटर को सोइल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनकोरेज होल्ड प्लांट इन सोइल, मतलब जो भी प्लांट में जो होल्ड करती है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को सोइल में। ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्लांट, ये स्टोरेज करती है और रेगुलेशन और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और ये रेगुलेट करती है, सिंथेसाइज करती है प्लांट को टू ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स कौन सी होती हैं? देखें, इन सम प्लांट रूट आर मॉडिफाइड। ठीक है, हेल्प क्या करता है वो मॉडिफाइड रूट? क्या करते हैं? हेल्प करती है स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर। अब टैप रूट के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट की है। ठीक है, ये होता है सबसे ऊपर रीजनल ऑफ मैचुरेशन, फिर सेकंड होता है इलोंगेशन रीजन, फिर मेरिस्मेटिक रीजन, और फिर नीचे आता है रूट कैप। ठीक है, रूट कैप हम सबसे पहले रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपसेंट होता है एक्वेटिक प्लांट और एरियल प्लांट में। एरियल प्लांट कौन से होता है? बनाना ट्री। ठीक है, मतलब ये कौन से में अपसेंट होगा? सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है मेरिस्मेटिक रीजन में, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, शेप कैसी होती है? थंबल, ईद का जो आधा चांद होता है ना, वैसी शेप होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है मेरिस्मेटिक रीजन में। ठीक है, अब सेकंड हो गया मेरिस्मेटिक रीजन पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमने रूट कैप पढ़ी, उसके बाद मेरिस्मेटिक रीजन आता है। ये क्या करता है? डिवाइड करता है सेल जो भी होते हैं उनको, है। ये बहुत स्मॉल साइज का होता है, वो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस मतलब गहरा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत गहरा। ठीक है, 3 सेल्स डिवाइड करती हैं ये, सॉरी 3 कह रही हूँ, सेल डिवाइड करती है। ये कैसे होती है? इलोंगेटेड होती है और ये परमानेंट होती है। ठीक है, ये इलोंगेशन रीजन। ठीक है, इलोंगेशन रीजन में क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये क्या करती है इलोंगेशन रीजन? ये हेल्प करती है सिर्फ ग्रोथ में। ठीक है, और फिर आ जाती है मैचुरेशन। ये परमानेंट सेल होती हैं, एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर्स, इनमें ये तीनों फाउंड होती हैं। रूट मॉडिफाइड ऑफ टैप रूट। ठीक है, फर्स्ट है पर्पज स्टोरेज ऑफ फूड। क्यों मतलब मॉडिफाइड होती है? टैप रूट है। पहला स्टोरेज, मतलब जो भी फूड की स्टोरेज करने के लिए उसमें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कैरेट होगी, ये कॉनिकल शेप की होती है, रेडिश होगी, मतलब मूली होगी, टर्निप होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन दलदल वाले क्षेत्र में होते हैं वो, राइजोपोरा और लेगुमस। राइजोपोरा में निमेटोफोरा और, ठीक है, और एडवांटियस रूट्स होती हैं। ये डेवलप होती है फ्रॉम द अदर देन रेडिकल बेस ऑफ स्टैम्प, मतलब जो रेडिकल है वो कैसे, मतलब रूट्स होते हैं वो किस में हो जाती है? बेस ऑफ स्टैम्प्स, लीव्स, नोडल इंटरनोड है। रूट और इंटरनोड्स होती हैं, वे अपसेंट होती हैं इसमें। ठीक है, मॉडिफिकेशंस होती हैं जो एडवांटेज रूट्स की। स्टोरेज होती है एस्पेरकस और स्वीट पोटैटो।
हैं। और स्पोर्ट किस में होती है, प्रॉपर स्पोर्ट रूट होती हैं बनियान ट्री में, वो ना नीचे ऐसे लटकती रहती है, ठीक है। और शुगर केन होगी, मेज़ होगी। शुगर केन में हमने देखा होगा कि ऐसे होता है शुगर केन और ऐसे साइडों में लटकती रहती है, ठीक है। ऐसे स्टैम्प आ गया नेक्स्ट, ठीक है। स्टैम्प कैसे होता है, डेवलप फ्रॉम प्लूमला, ठीक है। ये पॉजिटिव फोटोसाइट होते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिक मतलब ग्रेविटी के अपोजिट होते हैं। इसमें भी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मतलब वाटर के भी, ठीक है। नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। और हमने क्या पढ़ा था, रूट्स में नोड्स होती इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैम्प। हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। हर्ब्स क्या होते हैं, ये क्या होती है, इसमें स्टैम्प होती है, वे ग्रीन कलर की होती है। और ये प्लांट अलाइव होते हैं, ठीक है, जिंदा वाले प्लांट होते हैं। सर्ब्स क्या होती है, जो स्टैम्प होती है वह ग्रीन हो जाती है, ग्रीन तो होती है लेकिन वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाती है ब्राउन कलर में, है। प्लांट गेट ओल्ड, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता रहता है। ट्रीज होते हैं वह स्टैम्प होते हैं, वह कन्वर्ट होते हैं, ट्रंक मतलब बड़ा सा तना में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बर्ड्स, बर्ड्स क्या होती है, जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं सराउंडिंग बाय लीफ, लीफ के छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स निकले होते हैं साइड में। टाइप क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। हम पहले सबसे पढ़ेंगे उनकी पोजीशन के आधार पे। फर्स्ट है एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड्स होती हैं, वे क्या होती हैं, टॉप ऑफ द स्टेम और डेवलप करती हैं वो न्यू लीफ को। एक्सिलियर बर्ड क्या होती है, ये फाउंड होती है हमें लीफ एक्सियल पर। और ये जो होती है ना, जो एक्सिलियर बर्ड होती है ना, ये बंच कैन फॉर्म बंच और या फ्लावर, या तो छोटे छोटे वो फूल से बन जाते हैं। ऐसे देखो ये एक्सिलियर बर्ड्स में ये सीधी फिर फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। जो एडवांटियस बर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, ये ओरिजिनेट करती है लीफ को। एग्जाम्पल ब्रोफाइटा, बायरोफिलम, सॉरी। बर्ड्स होती हैं, उनको दो में डिवाइड किया हमने, वेजिटेटिव बर्ड्स और फ्लोरल बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड्स क्या होती है, एपिकल बर्ड जिसमें फ्रूट बनता है। और फ्लोरल बर्ड्स होती है एक्सियल बर्ड, इसमें ब्रांच और लीव्स बनती हैं। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, बियर लीफ एंड ब्रांचेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स का। इसकी मॉडिफिकेशन स्टैम्प की कैसी होगी, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल होती हैं वो एक्सिलियर बर्ड की मॉडिफिकेशन होती है, जैसे जो कि किस किस में हो जाएंगी, थ्रोन्स और टेंटिकल। थ्रोन्स क्या होते हैं, जो लीव्स से कांटे बन जाते हैं, ठीक है। इसमें ये सिट्रस हो गया, बोगेविलियल हो गया। ऐसे टेंड्रियल में क्या होते हैं, ये स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें क्यूबियट्स फैमिली आ गई, वाटरमेलन आ गया, पंपकिन आ गया, ग्रेप्स आ गए, एमेरल आ गया। ऐसे थर्ड है फोटोसिंथेटिक इन जेरोफाइट्स। डिजर्ट प्लांट में क्या होती है, इसमें लीफ बिकम फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल ही फ्लैट होती हैं। कैक्टस हो गया इसमें, ठीक है। और कुछ में लीव्स होती हैं वे सिलेंड्रिकल हो जाती हैं, उसका एग्जांपल यूफोरबिया प्लांट, ठीक है। जो जीरोफाइट स्टैम्प होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू फ्लैट लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होती हैं, आधे ज़मीन पे धसे होते हैं और आधे हवा में होते हैं। जैसे रनर, इसमें स्टैम्प होती है वो ग्रो होती है हाफ अंडरग्राउंड। एग्जाम्पल हो गए ग्रास हो गए, स्ट्रॉबेरी होगी, ठीक है। ऑफसेट होते हैं वो इचोरिनिया, टेरर ऑफ बंगाल और पिस्टल, ये कि वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं। स्टोलन क्या होते हैं, उसमें एग्जाम्पल हो गए मिंट्स, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी। इसमें सेंट्रल जो ब्रांच होती है वो उसकी आर्क नीचे से निकल के, और मतलब ऐसे जो होती है ना, ये ब्रांच है, ये नीचे से निकल के सोयल में से और ऊपर आ जाती है। एज फोर्थ हो गया सिक्योर, इसमें एग्जाम्पल हो गया बनाना, पाइनएप्पल। इसमें क्या होती है कि रूट से
जो भी नीचे से रूट्स निकलेंगे उससे अलग ही पेड़ बन जाता है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड स्टेम्स मॉडिफिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ऐसे जैसे ट्यूबर हो गया, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, ये पोटैटो की। बल्ब हो गया, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, ऑनियन और गार्लिक की। कॉर्न हो गया, ये कैल्सिया अरबी और जिमकांड की होती है, जैमीन कोंड है। फिर राइजोन की क्या होती है, शुगर केन, जिंजर और टर्मरिक्स। जो इनकी बर्ड्स होती हैं वे आई टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्लांट डेवलपर है, मतलब विच न्यू प्लांट डेवलपर, जो कि नया प्लांट डेवलप करने में हेल्प कर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, ठीक है। लीव्स कैसे बनती है, डेवलप होती है एपिकल बर्ड से, और इसको हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। लेटरली होती हैं ये एरोपेटल मैनर में होती है। ओल्ड लीफ होती है वो लार्ज होती है और न्यू लीफ होती है वो स्मॉलर होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी होती है। जो पार्ट होती है लीफ की वे 3 टाइप की होती है, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर होया, ये पेटियोल हो गया, ये साइड में बर्ड निकला हुआ है, ये लेमिनल बेस हो गया, ठीक है। ये पूरा ये ऊपर है, ये एपेक्स और ये मिड वेन, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीफ बेस। लीफ बेस किस में हेल्प करता है, ये अटैचमेंट करता है लीव्स की स्टेम और ब्रांच से। इसकी मॉडिफिकेशन क्या होती है, पेल्विनस, लीफ शीट और स्टेप्यूल। पेल्विनस क्या होती है, ये स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू वाटर स्टोरेज की वजह से इसमें, ठीक है। लीफ शीट हो जाती है, इसके एग्जांपल हो गए पी फैमिली, मटर वाली, ठीक है। लीफ शीट कौन सी होती है, इसके एग्जांपल होते हैं ग्रास, शुगर कैन। स्टेप्यूल होती है, उसमें पी मतलब मटर ही आ गई। पेटियोल सेकंड है, पेटियोल, ठीक है। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये फिल्टर करता है एयर को और इंक्रीज करता है ट्रांसपीरेशन को। लीफ लैमिना थर्ड है, लार्जेस्ट प्लांट होता है, रिमेन करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जो ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लेमिना में वेन्स क्या होती हैं, ये इसमें लेमिना एक्सपोज होता है, ठीक है। और जो अरेंजमेंट होती है वेन की वो लीफ वेंटेशन होती है। वेनिएशन मतलब वेनिएशन क्या होता है, इनको डिवाइड करते हैं, रेटिकुलर शेप होती है जो उनका मतलब स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में है। ये 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट में तो जो वेन का फ्रॉम नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क फैला होता है वेन में, ठीक है। और ये डाइकोट्स प्लांट्स में होते हैं। जो पैरेलल होती हैं, ये वेन्स होती हैं, वे पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, जिसमें मोनोकोट आगे, वीट, राइस, मेज, बनाना, ठीक है। जो टाइप होते हैं लीव्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, ठीक है। जो मार्जिन होता है इन आइदर स्मूथ एंड इंसीजर विच डू नॉट रीच टू मिड रिब्स। जो जैसे स्मूथ लीफ होती है सिंपल लीफ में वो ऐसी होती हैं और इंसीजर में ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें रैचेस प्रेजेंट होते हैं इन मिड रिब्स। टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ पैल्मेटली कंपाउंड लीफ और पिनटल कंपाउंड लीफ। ये इसमें पैल्मेटली में क्या होते हैं, जो लीफ होती है वो अटैच होती है पेटियोल में। एग्जाम्पल हो गए सिल्क और कॉटन, मतलब एक दूसरे के ऐसे अटैच होती है। पेनिलेट में क्या होती है, लीव्स जो अटैच होती है वो रेचिस पर अटैच होती है और जो कि टर्न करती है ऑन पेटियोल पे, ठीक है। एग्जाम्पल रोज, नीम, ये स्ट्रक्चर होता है। फाइलोटॉक्सी क्या होती है, जो अरेंजमेंट होती है लीफ की ब्रांच और स्टेम पे, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप की है, अल्टरनेटिव, अपोजिट और वोरल। अल्टरनेटिव में इसमें मोस्टली कॉमन फाउंड होती है, एक ही नोड होती है हर लीफ पे, एक इधर साइड होगी एक उधर साइड होगी। इसमें अपोजिट में होगी, एक नोड पे 2 लीव्स होती है, जैसे गवावा की होगी, अमरूद की होगी, कैलोट्रोपिस हो गया, ठीक है। वोरल में जो मैनी लीफ ऑन 1 नोड, बहुत सारे लीफ इसी पे, नर्नम हो गया, एलिस्टोनिया हो गया है, ठीक है। और इसके जो अल्टरनेटिव के एग्जांपल हो गए सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज। लीफ की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, लीफ बेस,
लीफ पेटियोल और अदर मोटिफिकल। जो लीफ बेस होती हैं वो पेल्विनस, स्टिप्यूल और लीफ शीट में होती है, ठीक है। और लेपेटियोल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। जो अदर मॉडिफिकेशन होती है जो वो टेंड्रियल की होती है, एक्सिलरी और लीफ टेंड्रियोल। एक्सिलरी बर्ड, स्टैम्प और फॉर स्पोर्ट्स के लिए होती हैं ये। और लीफ टेंडिकल होते हैं वो पी प्लांट में होते हैं। अब फ्लैशी लीफ होती है वो एग्जाम्पल होगी ऑनियन की, जो कि स्टोरेज करती है फूड को। इम्पॉर्टेंट होगी, 3 टाइप की लीफ होती है।